औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सेफ्टी प्रोफेशनल, मैं आपका खैर मकदम करता हूँ इस टॉक विद एमजे आलम एंड मैं हूँ एमजे आलम एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फायर वॉचमैन ट्रेनिंग। फायर वॉचमैन ट्रेनिंग में हम लोग कौन कौन सा चीजों को कवर करेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब होता है पूरी ट्रेनिंग में मैं आपसे कौन कौन सा पॉइंट को कवर करूंगा। तो सबसे पहले कि इंट्रोडक्शन और उसका कौन कौन से काम करने होते हैं, फायर वॉचमैन का काम। उसके बाद आता है हॉट वर्क, ऐसा काम जिसमें आग निकलने का चांसेस बना रहता है और जिसको फायर वॉचमैन उसकी निगरानी करता है। हॉट वर्क परमिट सिस्टम्स, यानी कि हॉट वर्क परमिट क्या होते हैं, फायर सेफ्टी बेसिक्स एंड फायर ट्रायंगल, इसके बारे में बताया जाएगा। फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर कितने तरह के फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं और कौन कौन से टाइप के होते हैं, यानी कि पास टेक्निक्स आप कैसे इसको यूज करोगे। फायर वॉचमैन रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि फायर वॉचमैन का रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगे, उनकी जिम्मेदारी। इमरजेंसी रिस्पॉन्स, व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए। कॉमन फायर हजार्ड्स, यानी कि जिससे अक्सर जो आग है वो लग जाते हैं, वो कौन कौन सी चीज हैं जिससे अक्सर आग लग जाते हैं। ये पूरी ट्रेनिंग हिंदी और उर्दू में होने वाला है, आपको बहुत इंजॉय करेंगे। और फायर वॉचमैन के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं या आप सेफ्टी प्रोफेशनल्स हैं जो आपके अंदर में फायर वॉचमैन काम करते हैं, तो ये ट्रेनिंग अटेंड करना आपके लिए बहुत जरूरी है और इस ट्रेनिंग को मिस ना करें। हमें उम्मीद है कि इस ट्रेनिंग से आप बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, तो आप हमारे साथ बने रहे। लेट्स बिगिन दिस ट्रेनिंग। इंट्रोडक्शन, फायर वॉचमैन का काम, यानी कि फायर वॉचमैन का काम क्या क्या होता है। डेफिनेशंस, यानी कि ऐसे जगह में इसको असाइन किया जाता है जहां पे जिस काम से स्पार्क यानी कि आग के छींटे निकलते हैं, जैसे वेल्डिंग की जगह में, ग्राइंडिंग की जगह में के टाइम फायर वॉचमैन का काम क्या होता है, कुछ ऐसे काम जिससे आग के छींटे निकलते हैं उसको मॉनिटर करने के लिए, यानी कि फायर से बचने के लिए, आग हजार्ड से बचने के लिए इसको मॉनिटर करने के लिए असाइन किया जाता है। इसके ड्यूटीज क्या होंगे, फायर हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करना, यानी कि फायर से होने वाले खतरों का पहचानना और एक्सटिंग्विशर यूज करना। अगर आग लग गए तो एक्सटिंग्विशर को यूज करना, ये इसका काम होता है। लोगों को सेफ एविक्यूएट करना, अगर कोई आग लग गया, जो लोग उससे इफेक्ट हो सकते हैं उनको वहां से निकालना फायर वॉचमैन का काम होता है। की टूल्स, इनके पास कौन कौन से इनके खास टूल्स होते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर ट्रेंड इन अ पास टेक्निक मेथड, यानी कि पास टेक्निक्स के जरिए फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करना इनको आना चाहिए। फायर ब्लैंकेट, यानी कि फायर ब्लैंकेट इनका टूल्स है। इमरजेंसी कंटेक्ट नंबर, यानी कि इन केस ऑफ इमरजेंसी कंटेक्ट नंबर पास चाहिए। इस तरह के जो काम होते हैं, ऐसे काम के जगह में फायर वॉचमैन का काम होता है जो इससे निकलने वाले छींटों को, यानी कि आग जो इससे निकलने वाले आग को वो मॉनिटर करे। हॉट वर्क डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स। हॉट वर्क का डेफिनेशन और एग्जांपल्स क्या होता है। हॉट वर्क क्या है, यानी कि कुछ ऐसे काम जो हीट, फ्लेम और स्पार्क, यानी कि आग के छींटे जो प्रोड्यूस करता है उसे हॉट वर्क कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे वेल्डिंग, कटिंग और ग्राइंडिंग, ये हॉट वर्क में आते हैं, ये भी हॉट वर्क है, इसे भी हॉट वर्क माना जाता है। एग्जांपल के तौर पे वेल्डिंग, स्पार्क 15 फीट तक जा सकते हैं, यानी कि वेल्डिंग का स्पार्क जो है वो 15 फीट दूर तक जा सकता है। ग्राइंडिंग, मेटल चिप्स, यानी कि या लोहे का जो छींटे जो निकलते हैं उससे आग लग सकता है। हॉट वर्क परमिट क्यों जरूरी है। सऊदी अरब को SMS सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि सऊदी अरब को सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम GI 2.100 PTW परमिट टू वर्क सिस्टम फॉलो करना जरूरी है, यानी कि जब भी आपको परमिट दिया जाएगा 0.100 के मुताबिक ही परमिट दिया जाएगा। सुपरवाइजर के साथ सराउंडिंग हजार्ड्स चेक करो। अगर आप एक फायर वॉचमैन है तो सुपरवाइजर के साथ मिलके, यानी कि उसके साथ मिलकर के सराउंडिंग हजार्ड्स चेक करो कि यहाँ पे अगर वेल्डिंग और ग्राइंडिंग का काम होगा तो कौन कौन से खतरे हो सकते हैं और उनको इमीडिएट रेक्टिफाई करना जरूरी है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे फ्लेमेबल मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स जो जल सकते हैं, वैसे मटेरियल्स को कम से कम 15 मीटर के अंदर है तो हटाओ या उसे प्रॉपर तरीके से कवर कर दो। अब कवर कैसे किया जाता है, ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक से कवर कर दिए या तारपोलिन से कवर कर दिए, इस तरह से कवर नहीं किया जाता है, उसे प्रॉपर तरीके से कवर करना जरूरी है फायर ब्लैंकेट के जरिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजों को हटा सकते हैं और कुछ चीजों को नहीं हटा सकते, क्योंकि वो फिक्स होता है, इस वजह से वो उसको नहीं हटा सकते। ऐसे जो चीजें हैं जिसको हम हटा सकते हैं उसको इमीडिएटली वहां से हटा दें, और जो चीजें नहीं हटा सकते उसे वहीं पे प्रॉपर तरीके से अच्छे से कवर कर दें। फायर एक्सटिंग्विशर को हमेशा चेक करके उसे रेडी फॉर्म में रखो।
फायर ब्लैंकेट, स्पार्क कंटेनमेंट और वेंटिलेशन का अरेंजमेंट चेक करो। चेक करने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें आपका रेडी फॉर्म में और अच्छे कंडीशन में अवेलेबल होनी चाहिए। फोर्थ नंबर, फायर सेफ्टी बेसिक फायर ट्रायंगल, यानी कि फायर सेफ्टी बेसिक। फायर सेफ्टी का बेसिक्स क्या है, यानी कि आप इसको फायर ट्रायंगल को समझ लेते हैं। अब यहाँ पे फ्यूल जो है, आपने बहुत बार सुना होगा फ्यूल, लेकिन फ्यूल क्या होता है? फ्यूल एक ऐसे चीज को कहा जाता है जो जल सकता है। जो भी चीज जल सकता है वो आग के लिए फ्यूल है। कोई भी चीज हो, लोहा हो, कुछ भी चीज हो जो जल सकता है वो फ्यूल है। जैसे वुड, पेपर, गैसोलीन, पेट्रोल, जलने वाला मेटल्स। उसके बाद होता है ऑक्सीजन। तीन चीजें क्या क्या होना चाहिए? पहले होना चाहिए फ्यूल, के बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो हवा के अंदर ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है वो हमेशा इनफ होता है। 21% ऑक्सीजन हवा में होता है और इसको जलने के लिए 16% की जरूरत। तीसरा पॉइंट क्या है? हीट। हीट क्या होता है? इग्निशन सोर्सेस, यानी कि आग जो स्पार्क होता है, जो वेल्डिंग से निकलता है, या आर्क, या कोई भी फ्लेम। ये आग तीन चीज को मिलने से एक चैन रिएक्शन होता है और वो आग में बदल जाता है। उसी तरह से इसका टिप्स क्या है? अगर एक भी एलिमेंट्स रिमूव कर दो, फिर यानी कि तीन चीजों को मिलने से आग लगता है और तीनों में से किसी एक को भी निकाल दिया जाए तो आग बुझ भी जाता है। यानी कि आपने ऑक्सीजन को हटा दिया या फ्यूल को हटा दिया या हीट को हटाने में सफल हो गए तो आग ऑटोमेटिक बुझ जाएगा। यहाँ फिफ्थ नंबर पे फायर एक्सटिंग्विशर, इसके बाद टाइप्स एंड यूज, यानी कि कौन से फायर में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका पास टेक्निक्स क्या होते हैं। आप जानते हैं कि आग को क्लासेस में बांटा गया है, क्लास A, B, C, D इस तरह से बांटा गया है। फायर का क्लास कौन कौन से हैं? तो फायर क्लास के बाद टाइप्स, इसमें टाइप्स कौन से, किस तरह का एक्सटिंग्विशर हम लोग यूज करेंगे, किस चीज में आग लगेगा तो आपको क्लास A और B और C में आप उसको कंसीडर करोगे। यानी कि कौन सा मेटल या फ्यूल में आग लगेगा तो उसको क्लासीफाई आप करोगे। क्लास A फायर, यानी कि क्लास A फायर अगर पेपर में, वुड में, पर प्लास्टिक में इस तरह के अगर आग लगे हुई हैं तो क्लास A फायर कंसीडर किया जाता है और इसमें क्लास A टाइप का ही एक्सटिंग्विशर का यूज होता है। जैसे पानी, जो लिक्विड्स वाले एक्सटिंग्विशर्स है, इसको इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, जैसे पानी हो गया। क्लास B यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे और B अगर पेट्रोल में, पेंट में आग लगी हुई है, थिनर में, इस तरह की चीजों में अगर आग लगी हुई है तो उसे क्लास B कंसीडर किया जाता है। उसी तरह से क्लास C ड्राई केमिकल, DCP ड्राई केमिकल पाउडर जो होता है, इलेक्ट्रिक का फायर इसे कंसीडर करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चीजों में अगर आग लगी हुई है, जैसे जनरेटर में, पैनल्स में, पैनल बोर्ड्स में इस तरह की आग लगी हुई है, जनरेटर्स में आग लगी हुई है तो उसे क्लास C कंसीडर किया जाता है और उसे ड्राई केमिकल पाउडर का इस्तेमाल उसके लिए किया जाता है। क्लास D मेटल पाउडर का इस्तेमाल इसके लिए करते हैं। इसमें मैग्नीशियम, सोडियम इस तरह के चीजों में अगर आग लगता है तो D फायर का नाम दिया जाता है। तो इस तरह से आप क्लासीफाई कर सकते हैं कौन सा क्लास में कंसीडर किया जाता है और उसके लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग पास मेथड देख लेते हैं कि पास मेथड क्या कहता है और ये हमेशा जब भी आप एक्सटिंग्विशर को यूज करोगे तो इसी टेक्निक्स का यूज किया जाता है। तो पास टेक्निक्स क्या है? PASS, पास। P से पुल द पिन, A से एम एट द बेस ऑफ फायर, यानी कि फायर का जड़ में निशाना लगाना। S स्क्वीज द ट्रिगर, यानी स्क्वीज द हैंडल को दबाना। और S स्वीप साइड टू साइड। यहाँ पिक्चर में भी आप अच्छे से समझ सकते हो कि A सबसे पहला P पुल द पिन, यानी कि जैसे ये पिन को खींच रहा है, पुल द पिन। उसके बाद होता है एम एट द बेस ऑफ फायर, एम द नोजल, यानी कि बेस ऑफ द फायर, आग के जड़ में निशाना लगाना। स्क्वीज द लीवर, दबाना। और उसके बाद होता है स्वीप साइड टू साइड। पॉइंट नंबर 6, फायर वॉचमैन रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनका जिम्मेवारी क्या क्या होता है? हॉट वर्क एरिया को 30 मिनट तक, यानी कि आपका काम बंद होने के बाद भी वहां 30 मिनट तक मॉनिटर करना है। यानी कि वेल्डिंग चल रहा है और वेल्डिंग बंद हो गया तो वेल्डिंग बंद होने के बाद भी 30 मिनट तक कम से कम, यानी कि आधे घंटे उधर रुकना है। क्योंकि अगर छींटे, उसके जो आग के लत है या छींटे हैं वो किसी लकड़ी में या किसी चीज में धीरे धीरे इग्नाइट हो रहे हैं तो उसका स्मोक्स आधे घंटे के अंदर में नजर आ सकते हैं। तो इस वजह से 30 मिनट तक उधर काम खत्म होने के बाद भी आपका रुकना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फायर एक्सटिंग्विशर इंस्पेक्ट करो, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर को इंस्पेक्ट करना। प्रेशर गेज चेक करो, यानी कि जो उसमें गेज लगा होता है, छोटा गेज, उसको चेक करो। वो ग्रीन पे हमेशा होना चाहिए। अगर वो रेड पे हो गया तो इट मींस वो डीप्रेशराइज्ड हो गया, उसे
तुरंत अपने साइड से रिमूव करो और दूसरा प्लेस करो। इमरजेंसी में लोगों को सेफ असेंबली एरिया ले जाओ। इमरजेंसी अगर हो गया, इमरजेंसी क्या हुआ मतलब आग लग गया और आप आग को नहीं फाइट कर सकते, वो आग जिसको नुकसान कर सकता है उन सारे लोगों को एविक्यूएट करके सेफ असेंबली पॉइंट्स की तरफ लेके जाओ। ये आपका काम होता है। डू नॉट क्या चीज है जो आपको नहीं करनी है? ड्यूटी के टाइम फोन यूज करना, यानी कि साइलेंट मोड पे रखो, यानी कि ड्यूटी के टाइम में आप फोन पे बिजी रहना, ये आपको नहीं करना है। अभी आपके एरिया में इमरजेंसी हो गया, व्हाट टू डू? घबराना नहीं है। कैसे नहीं घबराएं? मतलब आग लग गया, इतना बड़ा आग लग गया, हम क्यों नहीं घबराएं? घबराना नहीं है। आपको कैसे मुतमईन करना है खुद को? एक मैसेज अपने आप को देना है और वो वर्ड्स क्या होता है? जो होना है वो हो चुका है। अगर आग लगना है तो आग लग चुकी है। इस वजह से आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है, अब उसे कंट्रोल करने की जरूरत है। उससे जो लोग इफेक्ट हो सकते हैं उनको बचाने की जरूरत है। दैट इज व्हाई आपको सबसे पहला पॉइंट सामने डाला है कि घबराना नहीं है। उसके बाद क्या करना है? बी में अलार्म बजाओ। तुरंत अलार्म बजा दो। लोगों को सतर्क करने के लिए लोगों को अलर्ट करो, उन्हें तुरंत वहां निकलने में उनको मदद करो। फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करो। और फायर एक्सटिंग्विशर कब आपको यूज करना है? जब आपको लग रहा है कि फायर को हम कंट्रोल कर लेंगे, तब आपको यूज करना है। अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपको फायर से फाइट नहीं करना है। कॉल इमरजेंसी नंबर। आपको इमरजेंसी नंबर पे तुरंत कॉल करना है। अब इमरजेंसी नंबर किस तरह से होना चाहिए? ये एग्जाम्पल के तौर पे एक नंबर दिया गया है। आपका एरिया में जो इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर लगा होगा उस नंबर का इस्तेमाल करना है अपने एरिया इमरजेंसी को अलर्ट करने के लिए और वहां से तुरंत निकल जाना है। एलिवेटर यूज मत करो, यानी कि कोई भी अगर बिल्डिंग है, आप किसी बिल्डिंग के अंदर में काम कर रहे हो तो उसमें आप एलिवेटर का यूज मत करो या लिफ्ट का यूज मत करो। हो सकता है कि आप लिफ्ट को यूज करोगे और फायर लगने की वजह से उसका मोटर खराब हो जाए या इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो इस वजह से आप वहां मुश्किल में आ सकते हो। यहाँ पे ये फोटो है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो और इससे और बेहतर तरीके से आप समझ सकते हो। 8 पॉइंट में हम लोग बात करेंगे कि कॉमन फायर हजार्ड, यानी कि आमतौर पे आग लग जाते हैं। दैट्स कॉल्ड कॉमन फायर हजार्ड। आग लगने का जो सबसे कॉमन तरीका है फ्लेमेबल मटेरियल्स, यानी कि कुछ ऐसे मटेरियल्स जो ज्वलनशील है, जैसे पेंट, ऑक्सीजन सिलेंडर, थिनर से ये 15 मीटर दूर रखो। इन सबको अपने काम के एरिया से दूर रखो, इससे कॉमनली आग लग जाते हैं। पुअर हाउसकीपिंग, यानी कि काम करने की जगह में लकड़ी होना, पेपर होना, प्लास्टिक होना, गार्बेज होना, वेस्ट मटेरियल्स होना, इन सब से आग लगने का चांसेस बना रहता है। इससे आसानी से यानी कि इजी तरीके से आग लग जाते हैं। फॉल्टी वायरिंग्स, यानी कि फॉल्टी वायरिंग्स का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रिक पैनल्स में ओवरलोडिंग की वजह से आग लग जाना, ये कॉमन तरीका है जिससे आग लगने का चांसेस बना रहता है या आग लग सकता है। आपको हमेशा सीखना है, ज्यादा सीखो, खुद को बेहतर बनाओ, हमेशा सीखते रहो और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो। HSC टॉक विद MJ आलम हर दिन एक नई सीख देता है, हर दिन एक नई सोच आपके लिए प्रोवाइड करता है। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो को बहुत आपने एंजॉय किया होगा और इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे।